हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सीएमए कोर्स के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे पास 12th के बाद मेन 3 कोर्सेज निकल के आते हैं जिन्हें हम सीए, सीएस और सीएमए कहते हैं। सीए सीएस के बारे में मैंने पहले वीडियो बना रखी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सारी डिटेल्स सीएमए के बारे में, जैसे कि क्या हमारी लेवल्स होती हैं, क्या हमारा एलिजिबिलिटी है, पेपर्स, रजिस्ट्रेशन, एग्ज़ाम पैटर्न, ट्रेनिंग एट्सेट्रा। इस वीडियो में मैंने आपका सीएमए के लिए सब कुछ कवर कर दिया है। अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लेते हैं तो आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर सकेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि सीएमए कंडक्ट कौन कराता है। तो इसके लिए हमारे पास आता है द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जिसे हम आईसीआई कहते हैं। आईसीआई के पास अथॉरिटी होती है कि वो सीएमए के एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराता है। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है कि हमारे सीएमए के लिए कितनी लेवल्स होती हैं। तो देखिए, सीएमए के लिए हमारे पास 3 लेवल होती हैं, सीएमए फाउंडेशन, सीएमए इंटरमीडिएट और सीएमए फाइनल। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है एंट्री रूट्स ऑफ सीएमए, यानी कि हमारी क्या एलिजिबिलिटी होती है सीएमए करने के लिए। तो देखिए, इसमें हमारे पास 2 रूट होते हैं। एक होता है हमारा सीएमए फाउंडेशन के थ्रू और एक होता है हमारा डायरेक्ट एंट्री के थ्रू। सीएमए फाउंडेशन में हमारा वो रूट आता है जिसके बाद हम 12th पास करने के बाद हम फाउंडेशन के थ्रू अपना सीएमए कोर्स कर सकते हैं। और डायरेक्ट एंट्री में आता है जिसमें हमें फाउंडेशन देने की नीड नहीं है। उसके लिए हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, लेकिन फाइन आर्ट्स में नहीं होनी चाहिए, एक्सेप्ट फाइन आर्ट्स। उसके बाद हमारा सीएस फाउंडेशन कंप्लीट होना चाहिए, सीए इंटरमीडिएट कंप्लीट होना चाहिए, या फिर हमारा कैट क्लियर होना चाहिए। अगर इनमें से कुछ भी आपका कंप्लीट है तो आपका सीएमए फाउंडेशन एग्जाम्प्ट हो जाएगा, वो आपको नहीं देना है। आप डायरेक्ट एंट्री के थ्रू इंटरमीडिएट में आ जाएंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है कि हमारे पेपर्स क्या होते हैं सीएमए के लिए। तो देखिए, सीएमए में हमारे पास टोटल मिला के 20 पेपर्स होते हैं, जिसमें कि फाउंडेशन में हमारे 4 पेपर्स होते हैं। इंटरमीडिएट के अंदर हमारे 2 ग्रुप होते हैं जिसके अंदर 4 पेपर्स होते हैं, तो टोटल 8 पेपर्स हो गए। सेम फाइनल में भी ऐसे होता है, हमारे पास 2 ग्रुप होते हैं और दोनों में 4 पेपर होते हैं, तो टोटल हमारे 20 पेपर्स आ जाते हैं। जिसमें कि फाउंडेशन में हमारे पास सबसे पहला पेपर आता है फंडामेंटल ऑफ लॉज एंड एथिक्स, सेकंड पेपर आता है फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंट, थर्ड पेपर हमारे पास आता है फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, और फोर्थ हमारे पास आता है फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। सीएमए फाउंडेशन के पेपर सारे ही एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, इसमें कोई भी पेपर सब्जेक्टिव नहीं होता है। टोटल हमारे ऑब्जेक्टिव पेपर आते हैं 100 मार्क्स के 4 पेपर होते हैं 400 मार्क्स के लिए। पासिंग क्राइटेरिया हमारा ये रहता है कि हमें 50% लाने होते हैं एग्रीगेट और 40% लाने होते हैं हर सब्जेक्ट के अंदर। जैसे 100 में से 40 नंबर हमें हर सब्जेक्ट में चाहिए होंगे और टोटल 400 में से 200 नंबर हमें चाहिए होंगे फाउंडेशन पास करने के लिए। नेक्स्ट, इंटरमीडिएट के अंदर हमारे पास आ जाते हैं 2 ग्रुप में सबसे पहले ग्रुप के अंदर पेपर नंबर 5 होता है जिसे हम लॉज एंड एथिक्स कहते हैं। पेपर नंबर 6 आता है फाइनेंशियल अकाउंट्स, 7 आता है हमारे पास डायरेक्ट टैक्सेशन और 8th आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। ग्रुप 2 के अंदर बात कर लेते हैं तो हमारा आता है 9th पेपर ऑपरेशनल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, 10th पेपर आता है हमारा कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट, 11th पेपर आता है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स और 12th पेपर आता है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब हम बात कर लेते हैं अपने फाइनल की तरफ, जिसमें हमारे 2 ग्रुप होते हैं। पहले ग्रुप के अंदर हमारा पेपर नंबर 13 होता है कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज, 14 पेपर होता है हमारा स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, 15 पेपर होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, 16th होता है हमारा स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। ग्रुप 2 के अंदर बात कर लेते हैं तो 17th पेपर आता है हमारा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, 18th आता है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, 19th होता है इनडायरेक्ट टैक्सेशन। 20 पेपर में हमारे पास इलेक्टिव पेपर्स आ जाते हैं, जिसमें से हमें कोई भी एक पेपर सजेस्ट करना होता है। 20A में होता है हमारा स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन, 20B में होता है हमारा रिस्क मैनेजमेंट एंड बैंकिंग एंड इंश्योरेंस और 20C होता है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप। तो ये हमारे सीएमए के सारे 20 पेपर्स आ जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपनी रजिस्ट्रेशन फ़ीस के बारे में। तो देखिए, रजिस्ट्रेशन फ़ीस हमारी फाउंडेशन में जाती है 6000 रुपीज़। उसके बाद हमारी फाउंडेशन में एग्ज़ाम फीस जाती है 1200 रुपीज़, क्योंकि हमारे पास फाउंडेशन में 4 ही पेपर होते हैं, तो हमारी 1200 रुपीज़ उसकी फ़ीस जाती है। उसके बाद बात कर लेते हैं इंटरमीडिएट की। इंटरमीडिएट में हमारी रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है 23,100। इसके अलावा हमें और कोई भी फ़ीस नहीं देनी होती है। हमारी जो ट्रेनिंग वगैरह होती हैं, जो हमारी फिजिकल बुक्स आती हैं, उन सब की फ़ीस इस 23,100 में इंक्लूड होती है। उसके बाद हमें सिर्फ एग्ज़ाम फीस देनी होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि इंटरमीडिएट के अंदर 2 ग्रुप होते हैं, तो हमारे अगर आप दोनों ग्रुप देना चाहते हैं तो आपको 2400 रुपीज़ देने पड़ते हैं। अगर आप एक ग्रुप देंगे तो आपको सिर्फ 1200 रुपीज़ फीस देनी पड़ेगी, जो कि हाफ होगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फाइनल के बारे में। फाइनल में हमारी रजिस्ट्रेशन फीस होती है 25,000 रुपीज़। एग्ज़ाम फीस हमारी सेम होती है। अगर आपको एक ग्रुप देना है तो 1200 फीस है और आपको दोनों ग्रुप देने हैं तो 2400 रुपीज़ है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर रजिस्ट्रेशन। तो हम रजिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं कि कब हमें
अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा अगर हमें एग्ज़ाम्स देने हैं। तो देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि CMA के पेपर हर साल 2 बार होते हैं, एक बार जून में और एक बार दिसंबर में। अगर आपको जून में पेपर देने हैं तो आपकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगी 31 जनवरी। सेम अगर आपको दिसंबर में पेपर देने हैं तो आपकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगी 31 जुलाई। ये फाउंडेशन के लिए भी सेम है और CMA इंटर के लिए भी ये डेट्स सेम है। जैसा कि अभी जून का महीना चल रहा है, तो अगर आपको दिसंबर में पेपर देने हैं तो आपकी ये वाली लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रहेगी 31 जुलाई 2023। तो ये बात हो गई हमारी रजिस्ट्रेशन डेट्स के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है पासिंग क्राइटेरिया के ऊपर। पासिंग क्राइटेरिया इसमें बहुत ही सिंपल है। 50% हमें एग्रीगेट लाने होते हैं और 40% हमें हर सब्जेक्ट में लाने होते हैं। जैसे कि 100 में से हमें 40 नंबर हर पेपर में चाहिए और 400 में से हमें 200 नंबर टोटल चाहिए। ये क्राइटेरिया हमारा तीनों लेवल्स का सेम है। MCA फाउंडेशन के बारे में बात करें, इंटरमीडिएट के बारे में बात करें या फाइनल के बारे में बात करें। नेक्स्ट टॉपिक में अपने बात कर लेते हैं ट्रेनिंग के बारे में। तो देखिए, जैसे कि इसमें हमें इंटरमीडिएट से पहले कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है, जो ट्रेनिंग हमें करनी कंपलसरी होती है। इसमें हमें SAP की नॉलेज दी जाती है, माइक्रोसॉफ्ट ट्रेनिंग के बारे में सिखाया जाता है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस के बारे में सिखाया जाता है, हमें सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग दी जाती है, ई-फाइलिंग के बारे में बताया जाता है और ऑनलाइन ट्रेनिंग के बारे में बताया जाता है। ये ट्रेनिंग्स करने के बाद ही हम अपनी इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है आर्टिकलशिप के बारे में। तो देखिए, आर्टिकलशिप हमारी आप इंटरमीडिएट के एडमिशन लेने के बाद भी कर सकते हैं और अपने इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप क्लियर करने के बाद भी कर सकते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने दोनों ग्रुप क्लियर करने के बाद ही इंटरमीडिएट की आर्टिकलशिप स्टार्ट करिएगा, क्योंकि जब आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट हो जाती है तो आपको स्टडीज़ में काफ़ी दिक्कत होती है, तो वो दोनों चीज़ आपको मैनेज करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। तो आप पहले अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद ही आप आर्टिकलशिप स्टार्ट करिएगा। आर्टिकलशिप के अंदर हमें 15 मंथ्स की आर्टिकलशिप कंपलसरी होती है करनी, उसके बाद ही हम फाइनल एग्जामिनेशन दे सकते हैं। टोटल टेन्योर हमारा आर्टिकलशिप का 3 इयर्स होता है, बट उसमें 15 मंथ्स हमें करनी ही करनी होती है अपने फाइनल एग्जामिनेशन देने के लिए। फाइनल एग्जामिनेशन देने के बाद हम बाकी के अपने प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। आर्टिकलशिप का टाइम हम अपना कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि हमें 3 इयर्स की आर्टिकलशिप तो करनी ही करनी है। लेकिन फाइनल के एग्जाम देने से पहले हमारी 15 मंथ्स की आर्टिकलशिप कंपलसरी कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो ये सारी बात हो जाती है अपनी ट्रेनिंग प्रोसेस को लेके। तो गाइज, अभी तक हमने बात करी थी कि हम CMA कैसे बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या आती हैं CMA बनने के बाद। देखिए, CMA बनने के बाद हमारे पास कई तरह की करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। फर्स्ट कि हम सर्विस में जा सकते हैं, सेकेंड हम अपनी खुद की प्रैक्टिस कर सकते हैं, थर्ड हम अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर हम जॉब्स में जाते हैं तो हमारे पास क्या क्या हमारे रोल्स होते हैं CMA बनने के बाद। ये जो मैं बता रहा हूँ ये हमारे सबसे हाईएस्ट रोल होते हैं। ऐसा नहीं कि आप CMA बनने के तुरंत बाद ही इन्हें ले सकते हैं, बट इनसे सेकंड टू थर्ड नीचे आप को जॉब मिल जाएगी। तो फर्स्ट आता है हमारा CMD, CEO, COO, CFO। आप डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस बन सकते हैं, फाइनेंस प्रेसिडेंट हो सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंस हो सकते हैं या हेड ऑफ फाइनेंस हो सकते हैं। उसके बाद आप स्ट्रेटेजिक हेड हो सकते हैं, कॉस्ट एडवाइज़र, फाइनेंस कंट्रोलर, कॉस्ट कंट्रोलर, रिस्क मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट, रिसर्च एनालिस्ट एंड डीन और प्रोफेसर ऑफ फाइनेंस। ऐसे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं अगर आप जॉब्स में जाते हैं तो। इसके अलावा आप CMA इंस्टीट्यूट्स के थ्रू भी जा सकते हैं, क्योंकि CMA अपनी प्लेसमेंट्स भी लगाती रहती है, तो आप उनके थ्रू भी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये कोई ऐसे हार्ड वो नहीं है, आप CMA करेंगे तो आपको इनमें ईजिली जॉब्स मिल सकती हैं। इसके बाद अगर हम प्रैक्टिस के लिए जाते हैं तो हमारे पास काफ़ी सारे एवेन्यूज़ होते हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑडिटर। कॉस्ट ऑडिटर सिर्फ CMA बन सकता है, ना वो CA कर सकता है ना वो CS कर सकता है। तो ये हमारे पास एक हमें एज मिल जाती है कि कॉस्ट ऑडिटर सिर्फ CMA ही बन सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटरनल ऑडिटर, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, रजिस्टर्ड वैल्यूअर और सेवरल अदर प्रोफेशंस, जिसके हम परफॉर्म कर सकते हैं अपने CMA कंप्लीट करने के बाद। इसके बाद हम अपने लास्ट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं कि सर आपने ये सब डिटेल्स तो बता दी, लेकिन आप ये बताइए कि टोटल हम कितना अर्न कर सकते हैं। हमारी एक CMA बनने के बाद एक एक्सपेक्टेड या एवरेज सैलरी पैकेज हमारा क्या होगा। तो देखिए, ये तो सैलरी तो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज होगी, जितनी आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज होगी, जैसे आपका इंटरव्यू जाएगा, जैसे आपकी कंपनीज़ में आपकी परफॉर्मेंस होगी, उस हिसाब से आपको पैकेजेस मिल जाएंगे। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो एक फ्रेश CMA के लिए हमारे पास 8 से लेकर 10 लाख तक का पैकेज लग जाता है। हाईएस्ट के ऊपर बात करेंगे तो वो आपकी क्वालिटीज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं, बट एवरेज हमारा इतना जाता है। प्लस इसमें CMA भी प्लेसमेंट्स देती है, तो उसमें भी जो हमारे पैकेजेस जाते हैं ऑन एन एवरेज इतने हमारे पैकेजेस आराम से चले जाते हैं CMA के लिए। तो अगर आप CMA को अपना एक प्रोफेशन देखना चाहते हैं या देख रहे हैं तो आप एक बहुत अच्छा प्रोफेशन देख रहे हैं। आपको इसमें मेहनत ज़रूर करनी होगी। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, मेहनत पे ऑफ हो जाएगी।
सो थैंक यू गाइज, ये था मेरी तरफ से पूरी डिटेल्स CMA के बारे में। मैंने इसमें आपको टोटल डिटेल्स देने की कोशिश करी है, बट ऐसा हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ डिटेल मेरे से छूट गई हो या मैं भूल गया हूँ बताना। तो आप अगर आपको उसके रिगार्डिंग डिटेल्स चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर जरूर दे दूंगा। So that's all guys, hope you like this video. Do like, subscribe, share and comment. This is Yash Garg signing off and we'll be coming back with another video. Thank you.